तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच झारखंड से बीजेपी को लगा झटका। झारखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को प्रदेश में लागू करने से किया इनकार। मोदी सरकार की नहीं मानी बात। महाकुंभ में मची भगदड़ को ठेंगे पर रखकर महाकुंभ में गाड़ी रोकने पर साधु की पुलिस से हुई झड़प। बैरिकेड गिराकर साधु ने गाड़ी को किया अंदर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने फिर से फोड़ा चिट्ठी बम। इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर कर दी बड़ी मांग। भाजपा के खिलाफ होगी कार्रवाई। पीपा पुल बंद होने पर सवाल पूछना गोदी मीडिया को पड़ा भारी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर को यूपी पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच तेलंगाना में गिर सकती है कांग्रेस सरकार। 10 विधायकों ने की है सीक्रेट मीटिंग। ऑपरेशन लोटस की आशंका, टेंशन में राहुल गांधी। अयोध्या में दलित लड़की के रेप के बाद फूट कर रोने लगे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। इस्तीफे की दे दी धमकी, बोले हे राम आप कहाँ हो। बाबा रामदेव के खिलाफ केरल में गैर जमानती वारंट हुआ जारी। आचार्य बालकृष्ण भी फटे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच झारखंड से मोदी सरकार को लगा झटका। झारखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को प्रदेश में लागू करने से किया इनकार। मोदी सरकार की नहीं मानी बात। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर झारखंड से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार द्वारा पास कराए गए इन तीनों बिलों को अपने प्रदेश में लागू करने से मना कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर मोदी सरकार द्वारा बनाए गए नागरिकता संशोधन कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी कानून को लागू नहीं करेंगे, चाहे हमें इसको लेकर कुछ भी करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार की ये तीनों ही बात मानने से झारखंड की सरकार ने इनकार कर दिया है। यानी झारखंड में ये तीनों कानून लागू नहीं होंगे, क्योंकि मुसलमान भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाकुंभ में स्नान करने के बाद बुरी तरीके से फंसे बाबा रामदेव, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा में डुबकी लगाते नजर आए बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केरल की एक कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। रामदेव के अलावा पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भी ये वारंट जारी किया गया है। केरल की पलक्कड़ जिले की कोर्ट दोनों के ही खिलाफ एक वारंट उनकी गैर हाजिरी के कारण जारी किए है। आपको बता दें कि वे केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मामले में पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ 15 फरवरी को पेश होने के लिए एक वारंट जारी किया था, लेकिन ये फिर भी नहीं हुए थे पास, और अब कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। क्योंकि दोस्तों बाबा रामदेव ने अपनी पतंजलि कंपनी के द्वारा भ्रामक प्रचार केरल में किया था और गलत सूचनाएं अपनी दवाओं को लेकर जारी की थी। इसी मामले को लेकर बाबा रामदेव बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कुंभ में मची भगदड़ के बाद साधुओं की गाड़ी पुलिस ने रोकी तो साधुओं ने तोड़ दिए बैरिकेड, पुलिस को दौड़ा कर पीटा। दोस्तों आपको बता दें कि महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। पुलिस अब स्नान क्षेत्र में किसी की भी गाड़ी या कोई वाहन आने पर रोक लगा रही है। इस बीच बाबाओं से उत्तर प्रदेश पुलिस को पंगा लेना भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ में स्नान वाली जगह पर एक गाड़ी ले जा रहे बाबा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोका, लेकिन बाबा नहीं रुके। बाबा ने पुलिस से हाथापाई की और बैरिकेड को तोड़ दिया, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद अब पुलिस ने गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है और वीवीआईपी पास जो जारी किए गए थे उसको भी रद्द कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।
इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने फिर फोड़ा चिट्ठी बम, इलेक्शन कमीशन को लेके लेटर कर डाली ये बड़ी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चिट्ठी बम फोड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन नियुक्त करने की मांग की है। साथ ही चुनाव आयोग से आप वॉलंटियर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने विधायक पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और बौखलाहट में अब हिंसा पर उतर आई है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में भाजपा के मंत्री नीतीश राणे ने कुरान को लेकर दिया विवादित बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने बयान इस्लाम और कुरान को लेकर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन्हें इस्लाम धर्म और कुरान का सही अर्थ समझ में नहीं आया, उन्हें अब सुधारने का वक्त आ गया है। राणे का ये बयान नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान आया है। उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म की बात करने वाले लोग कभी बिगड़ते नहीं हैं और वह हमेशा सुधारने की कोशिश करते हैं। राणे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वह पहले भी विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म और कुरान को लेकर ये टिप्पणी की है, जो अब एक नया विवाद बन चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोदी मीडिया की उत्तर प्रदेश पुलिस ने अकल की ठिकाने कुंभ मेला में पीपा पुल टूटा तो यूपी पुलिस ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर को दौड़ा कर पीटा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अभी तक परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनको उनके परिवार वाले लोगों का शव नहीं दिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची गोदी मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस ही भड़क गई। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में पीपा पुल बंद होने से आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की शिकायत है कि पुलिस वीआईपी को जाने दे रही, लेकिन आम जनता को रोक रही है। इसी की रिपोर्टिंग के दौरान जब एबीपी न्यूज की टीम ने पुलिस से सवाल किया तो पुलिस ने पीपा पुल नंबर 9 पर धक्का मुक्की की और जो है एबीपी न्यूज के रिपोर्टर को वहां से मार भगाया। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद अब पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो गया है और एबीपी न्यूज ने जमकर ये वीडियो चलाया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस और योगी सरकार महाकुंभ में विफल होती दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना में गिर सकती है कांग्रेस सरकार, 10 विधायकों ने की सीक्रेट मीटिंग। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत के दिल्ली में चुनाव प्रचार में जुटी रही, उधर तेलंगाना में उसके साथ बड़ा खेला हो गया है। खबर है कि कांग्रेस के 10 विधायकों ने गुप्त बैठक की है। विधायक अनिरुद्ध रेड्डी के फार्म हाउस पर कांग्रेस के 10 विधायकों की बैठक हुई है, जिससे पार्टी में अंदरूनी मतभेद की अटकलें तेज हो गई है। विधायकों की गुप्त बैठक तेलंगाना कांग्रेस में बड़ी बगावत का संदेश दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के 10 विधायकों की गुप्त बैठक के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस आकालमान के माथे पर पसीना आ गया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है, इसलिए उन्होंने विधानसभा की आपात बैठक बुलाई है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस की भी चर्चा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में दलित लड़की का हुआ रेप तो फूट कर रोए अवधेश प्रसाद, बोले इस्तीफा दे दूंगा अगर नहीं मिला न्याय। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 3 दिन से गायब युवती की लाश नग्न अवस्था में मिलने के बाद अब इस पर काफी विवाद शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद अब अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर बात करते हुए वह फूट कर रोने लगे।
रविवार को अयोध्या में हुए हत्याकांड पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान वह बात करते करते भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हम प्रधानमंत्री मोदी के सामने बात रखेंगे। यदि न्याय नहीं मिला तो हम लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। अयोध्या सांसद ने कहा कि हम बिटिया की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राम कहां पर हैं, किस तरह के जुल्म यहां पर हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान मोमिया की हत्या के बाद ब्रिटेन में फिर से जलाई गई कुरान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक व्यक्ति को पवित्र कुरान शरीफ के पन्ने जलाने के मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। स्वीडन में कुरान जलाने वाले सलमान मोमिया की हत्या के 2 दिन बाद इस तरह की घटना ब्रिटेन में हुई है। पुलिस के मुताबिक 47 साल के एक व्यक्ति को नस्लीय रूप से भड़काऊ सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने के संदेह में गिलेड ऑफ लाइट मेमोरियल से गिरफ्तार किया गया है। 2017 के मैनचेस्टर एरिना आतंकवादी हमले की याद में ये स्मारक बनाया गया है। आरोपी को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है। मोमिया की हत्या के विरोध में कई अन्य लोगों ने भी कुरान की प्रतियां जलाई हैं।